बेगूसराय में कांग्रेस के दिग्गज नेता केजे हिमांशु ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब इनका कोई भी नारा भारत की जनता पर असर नहीं करेगा। उन्होंने साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जितने भी मुद्दों पर केंद्र सरकार अपना दावा कर रही थी, उनमें से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। न ही महंगाई पर काबू पा सकी और न ही बेरोजगारी दूर कर सकी। जबकि कितने सरकारी विभाग में कई सरकारी वैकेंसी खाली पड़ी है, मगर वहीं बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा रहा और न भ्रष्टाचार पर काबू किया जा रहा। कांग्रेस नेता केजे हिमांशु ने बोला कि भारत की जनता अब समझ चुकी है, भारत को फिर से कांग्रेस सरकार चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने, केंद्र सरकार पर किस तरह अपनी भड़ास निकाली। अभी जो वर्तमान सरकार भारत में चल रही है, इनके चुनाव में मुख्य मुद्दा ही यही था कि हम आने के बाद भ्रष्टाचार को हटा देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सभी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे और महंगाई को ख़त्म कर देंगे। यही इनका मैनिफेस्टो बना हुआ था और इसी मुद्दे पर ये जनता को झूठ बोल करके जनता का मत चोरी कर लिया। आज इनका दूसरा वर्ष का सरकार चल रहा है, दूसरा पंचवर्षीय चल रहा है। ये एक भी मुद्दा जिस पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस मुद्दा को, एक भी मुद्दा को ये जनता के प्रति नहीं सुलझाए हैं। ना ये भ्रष्टाचार को कम कर पाए हैं, खुद के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बेरोजगारी की बात आती है तो झंडा और डंडा दे करके बच्चों को बहकाया जाता है, उनका बेरोजगारी दूर नहीं हुआ। महंगाई की बात आती है तो हमारे कांग्रेस के समय में पेट्रोलियम उत्पाद जो था वो आज के बनिस्पत में 200 गुना बढ़ चुका है। वहाँ भी इन्होंने महंगाई कम नहीं किया। शिक्षा का क्षेत्र में महंगाई कम नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने महंगाई कम नहीं किया। आखिर भारत की जनता को सोचना चाहिए कि ये जिस मुद्दा पर हमसे वोट मांगे और हमें उसमें कुछ भी नहीं दिए, और ये किए तो सिर्फ एक ही काम किए, सारा भारत का पैसा अपने मित्रों के खाते में जमा कर दिए और मित्रों को ही जो है एक तरह से अपरोक्ष शासन भारत में चलवा रहे हैं। उन्हीं का कल होगा, वहीं का कारखाना होगा, वही एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, बाकी कोई भी भारत देश का नागरिक वहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी नहीं हो सकता है, मजदूर हो सकता है। तो ये पूरे भारत के जितने भी बेरोजगार नवयुवक हैं उनको सोचना चाहिए कि हमको मजदूर बनाया गया। और आज जो भारत का जितना भी विकास हुआ है, कांग्रेस इन सब मुद्दों पर ही अमीर गरीब की खाई को दूर करने के लिए काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र का विकास किया, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास किया, सुरक्षा का विकास किया और जनता को नौकरी भी दिया और जनता को हर तरह की सुविधा देने पर कांग्रेस सबसे आगे रही है। वर्तमान में सरकार अगर चाहे तो 9 लाख जो है अभी वैकेंसी, जैसे रेलवे में अभी 6 लाख के लगभग वैकेंसी बाकी है, केंद्र सरकार क्यों नहीं उसको भर रही है? कांग्रेस कभी भी वैकेंसी को यानी बेरोजगारों को बेरोजगार बना करके सरकार नहीं चलाया है। कॉरपोरेट क्षेत्र के कंपनी हो या रेलवे हो या बैंकिंग सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर हो, सबकी वैकेंसी कांग्रेस हर साल जिस तरह से उसकी आर्थिक व्यवस्था थी उसके आधार पर वो जनता को देते हुए, उसका जनता का हक देते हुए चला रही थी और चलाएगी। ये भी भारत की जनता विश्वास करे कि भारत की जनता जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत की जनता है। दूसरा कोई भी सरकार यहाँ बीच में आएगा तो कांग्रेस के द्वारा और जनता के दोनों के बीच का जो माध्यम का बनाया हुआ जो सिविल सोसाइटी है उसको बिगाड़ देता है। जब भी कोई विपक्षी सरकार, कांग्रेस के विपक्ष की सरकार अगर भारत में बनी है तो भारत
पीछे ही गया है, आगे नहीं बढ़ा है। वही हाल वर्तमान में भी है कि अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस को जनता विश्वास देती है, तो कांग्रेस भारत के जनता को विश्वास देगी ही। ये कटु सत्य है, क्योंकि कांग्रेस का हृदय भारत के जनता में ही बसता है। कभी भारत में हारा नहीं है। षड्यंत्र करके, ईवीएम फिट करके, जनता का वोट खरीद करके, जनता को धोखा दे करके, जनता के साथ झूठा व्यवहार करके कांग्रेस को हराने की प्रक्रिया विपक्षी लोग करते हैं। लेकिन उनको सरकार चलाने का या जनता का विश्वास जीतने का या जनता को किस तरह से सुविधा दिया जाए, ये या संवैधानिक ज्ञान भारत के प्रति विपक्षियों को नहीं है कि हमारा संविधान क्या कहता है और हम किस तरह से भारत की जनता को जनता का शासन दें, ये नहीं। और कर्नाटक का जो चुनाव होगा, जो हुआ है, और 13 तारीख को जो गिनती आ रही है, हम लोग वहाँ 130 से 132 सीट जो है लेने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार जो है वहाँ कांग्रेस बनाने जा रही है। बीजेपी का ताकत क्या है? बीजेपी का ताकत है हिंदू और हिंदुत्व, धर्म की भावना को फैलाना। मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस पार्टी का कहने का मतलब है कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम हिंदू समर्थक हैं, हम समरसता का सरकार चलाते हैं। हमारा कहना है, कांग्रेस का कहना है कि पूरे भारतवासी ही सरकार में शामिल हो, और वर्तमान सरकार का कहना है कि नहीं, हम और हमारे 2 से समर्थित जो बच्चे हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, वो सरकार में शामिल हो, बाकी कोई नहीं हो। यहाँ हिंदू की बात कहाँ, यहाँ की गुट की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, धन की बात हो रही है। यहाँ आर्थिक गुलाम भारत जो है, पूरे जनता जो है आर्थिक गुलाम के रूप में आ गया है। यहाँ जनता का शासन कहाँ है? यहाँ गुट की शासन चल रही है, जनता का शासन नहीं है, जनता के हित की बात नहीं है, जनता के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आज देखिए, सिलेंडर का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, सब्जी का दाम देखिए, गेहूं का दाम देखिए। हमने तो पहले ही, आज से करीब 4 साल पहले ही कह दिया था कि आने वाले समय में जो ये खाद्य सुरक्षा बिल के आधार पर जो हमारे कांग्रेस सरकार जो किए थे, उसका ये विरोध किए और जनता को 50 रुपये किलो जो है गेहूं का आटा खरीदना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, ये कॉरपोरेट के द्वारा जो बनाया गया आटा है, क्या वो आटा गेहूं का नहीं है, या उसमें कुछ और मिला होता है जो 50 रुपये 60 रुपये किलो तक बिक रहा है? हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं है, ये सरकार जनता को लूट करके उनके खाते में पैसा जमा करने की सरकार है, और जिससे वो अपना सरकार चलाते हैं, वोट खरीदते हैं, मनमाना करते हैं। देखिए, कांग्रेस बीजेपी पर सब दिन हावी रहा है, सब दिन हावी रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार और शिवसेना की सरकार थी, उसको इन्होंने गुटबंदी करके तोड़ दिया। तो क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी? यहीं एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, उसको इन्होंने जो है खरीद फरोख्त करके तोड़ दिया। कांग्रेस तो सब दिन इनके ऊपर, विपक्षियों के ऊपर हावी रहा है और रहेगा, क्योंकि जनता का, भारत देश की जनता का साथ कांग्रेस के हाथ के साथ है। अभी आप देख लीजिए, कर्नाटक से इनकी उल्टी गिनती जो है वो प्रारंभ हो गई है। उल्टी गिनती इनको जो है प्रियंका गांधी जी हिमाचल प्रदेश से ही दिखा दिए थे, जहां पर उन्होंने सरकार बना करके दिखाया कांग्रेस का, वहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इनका कोई नारा चलने वाला नहीं है, इनका कोई नारा चलने वाला नहीं है। कोई ये घड़ियाली आंसू का जो है जनता पर असर अब नहीं होगा, क्योंकि जनता का बेटा खनता में है और इनका बेटा जो है बिजनेसमैन बना हुआ है। कहते हैं वंशवाद वंशवाद, और खुद वंशवाद करते हैं। भारत की जनता को सोच लेना चाहिए कि जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो जनता को दिखता नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया, राजीव गांधी जी को दिया, पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया, मनमोहन सिंह जी को दिया, लेकिन कभी वो 8,500 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से हवाई जहाज में नहीं चलते थे। इन्होंने जनता का कब देखा? इन्होंने तो मतलब आज की सरकार तो रंग रूप और भेद बदलने में जो है जनता को खुश कर रही है।